Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Study Hub. Please like, subscribe, share and comment and don't forget to press the bell icon. Now पहले अभी हमने चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट किया. अब हम उसके हाइलाइट्स देखते हैं. जो उसमें मेन डेफिनेशंस हैं या टॉपिक्स हैं उसके मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी है ये मैटर की जिसके कारण ड्यू टू विच इट अप्लाइज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस अप्लाई करता है. देन इंसुलेटर्स. What do you mean by insulator? Substance which do not readily conduct electricity is called an insulator. जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराती वो होते हैं इंसुलेटर्स. देन आते हैं सेमी कंडक्टर्स. These materials conduct electricity to a certain extent. कुछ एक्सटेंट तक, कुछ लिमिट तक ये जो है मटेरियल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं. फिर आते हैं कंडक्टर्स. Substance which allows electric current to flow through itself. जो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर्स. एंड व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स? सुपर कंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो फ्रीली, बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं अपने अंदर से. देयर इज़ एब्सोल्यूट नो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस. फ्री चार्जेस के ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. नो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती. एक्चुअल में ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ये एक्चुअल में नहीं होते, ये सिर्फ थ्योरेटिकल में होते हैं, वैसे ये नहीं एग्जिस्ट करते. इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Electric potential at a point is the work done in moving a unit charge from infinity to that point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी पॉइंट पे वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो हम वर्क डन करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होता है? अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन. अगर 1 जूल वर्क डन हुआ है इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक लाने में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल पर कूलम. देन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए किसी चार्ज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. देन ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ ने स्टेट किया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. वोल्टेज अब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज. एंड R इज द कांस्टेंट ऑफ, वो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी का एंड इट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस. ओके, तो V इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला बन जाता है ये. ठीक है, इसके बाद आता है रजिस्टर. What is resistor? Resistor is made up of a conducting material and is therefore a physical object. किसी मटेरियल का बना होता है ये, किसी कंडक्टिंग मटेरियल का, और जो ये क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट है ये कोई. ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है रेजिस्टर की टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट. इसके अंदर से करंट पास करने को क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको रोकती है. फिर व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशन. ये सब हम जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी पार्ट 2 में हमने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है, आप एक बार वहाँ जाकर चेक कीजिए. फिर आता है हीटिंग इफेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट? करंट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट. करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है हीट प्रोड्यूस करता है करंट. जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है, कितने प्रोड्यूस करता है? H इक्वल I² RT. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I², करंट के स्केयर की. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के. ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पावर. रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट एप्लियंस. भी किसी एप्लियंस की, किसी चीज़ की, मान लो टीवी लगा लो, टीवी ने कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम की, वो क्या होगी? उसकी पावर होगी. इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और यूनिट्स जो इस चैप्टर में यूज़ हुई हैं. V इक्वल W अपॉन में Q. V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज वर्क एंड Q इज चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज.
वही दिखा दिया। इसके यूनिट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कितना होता है, 1 जूल पर कूलम। ये कैसे पता चला, वर्क डन की कितनी होती है 1 जूल, एंड चार्ज की क्या होती है 1 कूलम। देन वी कैन से दैट 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल पर कूलम। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल्स टू क्यू बाई में टी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, नेट चार्ज पर यूनिट टाइम, नेट चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है 1 एम्पियर होती है। 1 एम्पियर को क्या कह सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। कूलम किसकी होती है, चार्ज की, टाइम की क्या होती है सेकेंड होती है, ठीक है। फिर हमारे पास ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला आता है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया R इक्वल्स टू V बाई में I, ठीक है। V बाई में I लिख लिया। अब R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट हमेशा क्या होती है ओम होती है, 1 ओम। V की क्या होती है, वोल्टेज की क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है 1 वोल्ट, एंड करंट क्या होती है एम्पियर। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन कर दिया 1 वोल्ट पर एम्पियर। और यूनिट्स डिफाइन करनी मैंने अपनी वीडियो में दिखाई है, पार्ट 1 में भी है, पार्ट 2 में भी है, वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। एंड देखिए 1 ओम क्या हो गया 1 वोल्ट पर एम्पियर। आर रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल बाई में ए, ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की निकालनी है, रो की, रो इक्वल्स टू आर ए बाई में एल, आर इक्वल में रो एल बाई में ए। रो रेजिस्टिविटी को लिख दिया आर ए बाई में एल। इसके यूनिट्स क्या होती है ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की क्या होगी ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस की क्या होती है वोल्ट पर एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ एक बार। इसकी क्या होती है रेजिस्टेंस की ओम होती है, इसकी मीटर स्क्वायर होती है, इसकी मीटर होती है ओम मीटर। आ गई यहाँ पे आराम से। और इसको ओम को क्या लिख सकते हैं हम वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। फिर आर एस, इसका फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का n टाइम्स ऑफ आर, n टाइम्स ऑफ रजिस्टर, वो सारे ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो जितने भी रजिस्टर सीरीज में होंगे वो ऐड हो जाएंगे। फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल को हम R बाई में N कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। अब इसको हम डिफाइन करेंगे, कैसे हमने इसको लिखा 1 बाई में RP, इसको रिवर्स कर लीजिए। 1 बाई में रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो गया N बाई में R, R यानी रेजिस्टेंस R1 R2 अप टू सो ऑन, ठीक है। ऐसे 1 बाई में R1 1 बाई में R2 अप टू सो ऑन, तो N बाई में R हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे R बाई में N हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ टाइम्स लगा होगा उसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आर वैल्यू कांस्टेंट है तो एच, हीट का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी को अब वी स्क्वायर बाय आर टी। इसको ईजिएस्ट फॉर्मूला, इसको ईजिएस्ट लर्न करने का तरीका क्या है, इसने आई स्क्वायर आर को ही वी स्क्वायर बाय आर रखा, आई स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया, ठीक है। आई स्क्वायर आर बाय में आर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर का वी स्क्वायर बन गया, बाय में आर बचा इंटू में टी इक्वल्स टू इधर क्या बचा वी आई टी। आई किसको लिख दिया आई, वी किसको आई आर को वी लिख दिया, एक आई बचा टी, ठीक है। इनको ऐसे इसे तोड़ मरोड़ के लिख रहे हैं। फिर पावर आती है पी, पावर का क्या फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर को फिर वही वी स्क्वायर बाय आर इंटू वी क्रॉस आई, सिंपल इसने वो डिनोट की है इसने। हीट की कोई पावर्स नहीं होती, यूनिट्स नहीं होती, सॉरी, पावर की यूनिट होती है वॉट। 1 वॉट क्या होता है 1 वॉट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपने लर्न करनी है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होंगी। वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, एंड 1 किलो वाट हॉर की कितनी होती है 1 किलो वाट हॉर की वैल्यू कितनी होती है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। देन नेक्स्ट सेक्शन इज़ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला बेस्ड कराती हूँ, जो जैसे जैसे फॉर्मूला आता रहेगा हर एक फॉर्मूले का मैं न्यूमेरिकल बताती जाऊँगी। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने एक एक एग्जांपल सबका देकर बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्यू इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल, एक पॉलीथीन पीस है उसको वूल के साथ हमने रब किया। इट इज़ फाउंड टू एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, उसने नेगेटिव चार्ज अटेन कर लिया इतने कूलम का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमने इस पीस के लिए। क्यों क्या है हमारे पास चार्ज कितना आ गया 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब कौन से फॉर्मूले के बेस के क्यू इक्वल्स टू एन ई, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन क्या आएगा क्यू बाय में ई, क्यू पता है ई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने पीछे बताया था, याद करनी है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको अप्लाई किया,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे चार्ज की भी कूलम होती है, इसकी भी कूलम होती है। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। नंबर तो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगी। 2 × 10⁻12 सिंपली आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। उसके बाद आता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई में टी, करंट चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज पर ऑन टाइम। फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो करता है उसमें से। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, क्यों निकालना है हमने फिलामेंट से। अगर बल्ब ग्लो करता है 2 हॉर्स के लिए, 2 घंटे के लिए, टाइम दे दिया। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड, एन भी निकालना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्यों निकालना है, आई दे रखा है 0.4 एम्पियर, टाइम दे दिया 2 हॉर्स, 2 × 60 × 67 to 00 सेकेंड्स में निकाल लिया हमने। आई क्यू वाई में टी, क्यू लिख दिया आई क्रॉस टी, आई की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, सिंपली चार्ज आ जाएगा 2800 कूलम। अब हमें पता लग गया है चार्ज, ठीक है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमने, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए उसमें से। ई इलेक्ट्रॉन का हमें ऑलवेज पता ही होता है, एन इक्वल्स टू क्यू बाई में ई, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था। 2800 बाई में 1.6 × 10⁻−19 सॉल्व करके 1.8 × 10⁻22 आ जाएगा, इजली नंबर है ये। फिर आते हैं V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन निकालना है, चार्ज 2C को मूव करने के लिए, 2 कूलम का चार्ज है, उसको मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का है। V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई में क्यू, डब्ल्यू निकालना है V क्रॉस क्यू, V पता है क्यू पता है, वैल्यू आ जाएगी 10 जूल, इजली वर्क डन जूल्स में होता है। फिर आता है V इक्वल्स टू IR, ठीक है। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टर शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितना रेजिस्टर करंट फ्लो कर रहा है। ये बैटरी दी है 5 वोल्ट की, यानी इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस कितने का क्रिएट करिए हैं, 5 वोल्ट का। V की वैल्यू होगी 5 वोल्ट, और रेजिस्टर लगा है 5 ओम का, तो रेजिस्टर भी हो गया 5 ओम, तो करंट निकालना ईजी है। आई इक्वल्स टू V बाई में R, 5/5 1 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। फिर आता है R इक्वल्स टू रो L बाई में A, रेजिस्टेंस निकालना है निक्रोम वायर का, निक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस निकालना है। लेंथ दे दी उसकी 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो उसके लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट भी दे दिया 100 × 10⁻6 रो ओम। हमने निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। तो आर क्या हो गया, रो एल बाय में ए, रो की वैल्यू पता है, एल की पता है, ए की पता है, सिंपली पुट की 25 ओम का रेजिस्टर जो है वो अप्लाई किया। अगर एरिया डबल हो जाए, एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा, ऑब्वियस है वो तो। लेंथ डबल होगी, रेजिस्टेंस भी डबल होगा। कांस्टेंट है ये तो, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक साथ साथ हमारे पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन भी हो गया। ओके, फिर आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। सीरीज़ में रेजिस्टेंस है, ठीक है। रीडिंग रेजिस्टेंस सीरीज़ का हम न्यूमेरिकल करते हैं। रीडिंग बतानी है एम्पियर में, गिवन फिगर में, ये रेजिस्टेंस में है, इनका एंड पॉइंट सेम है, तो रेजिस्टेंस ये सीरीज़ में है। R1 R2 ये एमीटर लगा है, ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ये बैटरी लगी है। 2 रेजिस्टर सीरीज़ में, RS R1 + R2 सिंपल ऐड होते हैं सीरीज़ में, तो 2.5 + 2.5 5 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट कितने का होगा, V बाई में R, वोल्टेज पर रेजिस्टर 5 वोल्ट बाई में 5 ओम, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इसमें। फिर आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, I1 I2 I3 एंड I निकालना, I1 I2 एंड I निकालना है। इस गिवन फिगर में ये रहा, ये फर्स्ट रेजिस्टर R1, इसमें सेकेंड रेजिस्टेंस R2 है, एंड दिस इज बैटरी लगी है 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, 5 वोल्ट कर रही है। I1 कैसे निकालेंगे, V बाई में R1, V पता है, R1 पता है। I2 कैसे निकालेंगे, V बाई में R2 पता है। टोटल करंट I कैसे निकलेगा, I1 + I2, 1 + 2 = 3 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। देन न्यूमेरिकल आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, करंट ड्रॉन बाय द बैटरी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ये बताना है हमने। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A और B में R पे ये रहा है, पहले डायग्राम पढ़ लेते हैं। ये सीरीज़ में है, इसके साथ ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है इसके साथ में, ठीक है। सबसे पहले हम पैरेलल वाले का निकालेंगे, A और B के बीच में, ठीक है। 5 × में 10 बाय में 5 + 10, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये रेजिस्टेंस है जैसे R1, ये रेजिस्टेंस है R2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय में R1 + 1 बाय में R2, 1 बाय में RP का। तो यहाँ से इधर मैं करके दिखा देती हूँ, RP का फॉर्मूला क्या होगा, R1 R2
R1 प्लस R2, यही होगा एलसीएम लेके, फिर उसको रिवर्स कर दिया तो R1 R2 5 इंटू 10 बाय में 5 प्लस 10 50 बाय में 15 आ गया रेजिस्टेंस 3.33 ओम। टोटल रेजिस्टेंस क्या आया, अब रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, सीरीज में कितना है 5, पैरेलल में कितना है 3.33 8.33 ओम। अब करंट बताना है हमने, इसमें से करंट कितना फ्लो होगा ना, V बाई में R, वोल्टेज कितने की थी 5, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 8.33 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। फिर निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस, वी ए बी आर ए बी इंटू आई ए बी आर करंट कितना फ्लो कर रहा है हमें पता है 0.6 एम्पियर, 3.33 रेजिस्टेंस था उसके अराउंड, तो 2 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अराउंड। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट फॉर्मूला है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, हीट का रेजिस्टर से रेजिस्टेंस 20 ओम का कनेक्ट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट से, R की वैल्यू दे दी, V की वैल्यू दे दी, टाइम दे दिया 1 मिनट, तो हीट निकालनी है H इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया 1200 जूल 1200 जूल, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अगर जैसे यहाँ V और R दिया था, अगर हम यहाँ I दिया होता और R दिया होता इसकी जगह तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, और अगर हमें V I और T दिया होता और R ना दिया होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते। तो हमें जो भी इजी लगे, जैसे भी नाउ वी कैन यूज़ डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ कर सकती हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो केयरफुली। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।